सिद्धांत 27 साल, एक शांत स्वभाव का, इंट्रोवर्ट लेकिन बेहद गहरी सोच वाला लड़का। प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर डेवलपर। भरोसा करने में समय लेता है, पर जब करता है तो पूरी तरह से। उसके अतीत में एक दर्द है जिसे वह किसी से साझा नहीं करता। तान्या, 25 साल, खुशमिजाज, तेज तर्रार और बेहद समझदार लड़की। एक फ्रीलांस फोटोग्राफर और सोशल मीडिया क्रिएटर। तान्या हर चीज में खूबसूरती ढूंढ लेती है, लेकिन उसके दिल में एक डर छिपा है, खो देने का डर। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। रात के 12 बजे थे और बाहर सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी। सिद्धांत अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, पर उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं, कहीं और अटकी हुई थी। फोन की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। 6 मिस्ड कॉल। तान्या, सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली। अब मैं क्या कहूं उससे? कहां से शुरू करूं? अचानक खिड़की से आ रही हवा के साथ एक फोटो उड़कर उसके पैरों के पास आ गिरती है। सिद्धांत और तान्या की मुस्कुराती हुई तस्वीर। वही तस्वीर जो वो अपने दिल के सबसे नाजुक हिस्से में संभाल कर रखता था। और तभी उसकी यादों का दरवाजा खुलता है। सस्पेंसफुल शुरुआत। 6 महीने पहले सिद्धांत और तान्या मनाली की पहाड़ियों में एक ट्रिप पर थे। तान्या के कैमरे में एक से एक शानदार शॉट्स भर रहे थे और सिद्धांत पहली बार इतने खुलकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसी शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। पहाड़ों के बीच संकरा रास्ता, धुंध इतनी घनी जैसे सफेद चादर हो। तान्या आगे आगे चल रही थी। सिद्धांत, ये देखो, क्या मूड है क्लाउड्स का। वह कैमरा सेट कर रही थी। अचानक तेज हवा चली, पैर फिसला और तान्या का कैमरा खाई की तरफ लुढ़क गया। तान्या झट से उसे पकड़ने भागी। तान्या, रुक। ख- ख- सिद्धांत चिल्लाया, लेकिन देर। तान्या कैमरा तो पकड़ लेती है, लेकिन खुद फिसलकर खाई के किनारे जा अटकती है। सिद्धांत दौड़कर उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। तान्या, कैमरा छोड़ दो, मुझे पकड़ो। लेकिन तान्या कहती है, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है सिद्धांत, छोड़ नहीं सकती। और उसी डरावनी धुंध में सिद्धांत पहली बार तान्या की आंखों में अपना नहीं, काम का डर देखता है। किसी तरह वह उसे ऊपर खींच लाता है। दोनों सुरक्षित थे, पर इस घटना ने सिद्धांत के मन में एक गहरा शक छोड़ दिया। तान्या उसे या उनकी रिलेशनशिप को कितना महत्व देती है? क्या वो कभी उसे खोने से डरती भी है? उस दिन पहली बार दूरी आई। रिश्ते में चुनौती शुरू। चुनौती यह थी, तान्या का करियर और उसकी जुनूनी फोटोग्राफी बनाम सिद्धांत का रिश्ता। तान्या हर दूसरे हफ्ते नए शूट, नई लोकेशंस, नए ट्रैवल प्लान्स में व्यस्त रहती। सिद्धांत को लगता, तान्या को मेरी जरूरत ही नहीं, वो कभी रुककर मेरे बारे में सोचती भी है। वहीं तान्या सोचती, सिद्धांत कभी मेरी मेहनत समझता ही नहीं। उसे लगता है मैं काम को वो सब मानती हूं जो वो नहीं है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर समझ कम होती जा रही थी। एक रात सिद्धांत ने कहा, तान्या, क्या तुम कभी मेरे लिए रुक सकती हो? मेरे लिए एक दिन, बस एक दिन सब छोड़कर। तान्या ने शांत होकर कहा, मैं सब छोड़ सकती हूं, लेकिन क्या तुम मेरे सपने समझ सकते हो? यहां से खामोशी शुरू हो गई। फोन पर कम बातें, मीटिंग्स टलने लगी। और फिर एक दिन तान्या एक बिना बताए जयपुर शूट पर चली गई। सिद्धांत टूटा, पर कुछ बोला नहीं। टर्निंग पॉइंट। वह दिन जिसने सब बदल दिया। 3 हफ्ते बाद सिद्धांत को एक कॉल आता है। क्या आप तान्या के जानकार हैं? एक एक्सीडेंट हुआ है। उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचता है। तान्या बेहोश, चेहरे पर छोटे घाव, दायां पैर बुरी तरह मोच से सूजा हुआ। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं, पर उसे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आराम की जरूरत है। उसे काफी डर लगा होगा। सिद्धांत की आंखें नम हो जाती हैं। वह उसके पास बैठता है, उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, तान्या, तुम ठीक हो? तान्या आंखें खोलती है। सिद्धांत, मैं गिर गई थी, मेरा कैमरा भी। सिद्धांत को लगा तान्या फिर कैमरे की ही बात करेगी, पर उसने कहा, पर सबसे ज्यादा डर ये लगा कि कहीं मैं तुम्हें फिर कभी देख ना पाऊं। इस एक वाक्य ने सिद्धांत को जैसे अंदर तक छू दिया। उसने पहली बार
तान्या में अपना खोने का डर देखा। सस्पेंस खत्म, असली दर्द सामने। अगले कुछ दिन तान्या उसके साथ ही रही, लेकिन उनके बीच अब भी कुछ अनकहा था। एक रात सिद्धांत बोला, तान्या, क्या तुम सच में मुझे खोने से डरती हो? तान्या उसे देखती है। सिद्धांत, तुम्हें लगता है तुम्हें खोने का डर मुझे नहीं होता? मैं बस दुनिया को कुछ दिखाना चाहती हूँ, खुद को साबित करना चाहती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए कम हो, सिद्धांत ने धीमे से कहा। उस दिन पहाड़ पर तुम कैमरे को पकड़ रही थी, मुझे नहीं। तान्या की आंखें भर जाती हैं। वो मेरी गलती थी। मैं काम के पीछे भागते भागते भूल गई थी कि असली खुशी क्या है। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ, मैंने सिर्फ तुम्हें याद किया। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, काश तुम्हारा हाथ मेरे पास होता। सिद्धांत पहली बार टूटकर तान्या को गले लगा लेता है। चुनौती का समाधान, एक नई शुरुआत। तान्या ने फैसला किया, अब हर प्रोजेक्ट से पहले, हर ट्रिप से पहले मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। और अगर तुम व्यस्त होगे तो मैं इंतजार करूंगी। अब से काम और रिश्ता दोनों साथ चलेंगे, अलग नहीं। सिद्धांत ने भी कहा, और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारा सपना मेरा भी होगा। मैं सीखूंगा कि प्यार को पकड़कर नहीं, बल्कि साथ चलकर निभाया जाता है। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। तन्या नया यूट्यूब चैनल शुरू करेगी और सिद्धांत उसकी वेबसाइट और एडिटिंग में मदद करेगा। अब वे एक टीम बन चुके थे। 6 महीने बाद कहानी वहीं लौटती है जहां से शुरू हुई थी, रात के 12 बजे। सिद्धांत तान्या के 6 मिस्ड कॉल्स देखता है। असल में तान्या दरवाजे पर थी, वह पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि बारिश में नेटवर्क नहीं था। जैसे ही सिद्धांत दरवाजा खोलता है, तान्या भीगती हुई उसके सामने खड़ी है। कितनी देर लगा दी, वह हंसते हुए कहती है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम सो न गए हो और मैं तुमसे बात न कर पाऊं। सिद्धांत मुस्कुरा देता है। तुम आ गई, बस अब सब ठीक है। तान्या गले लगते हुए कहती है। सिद्धांत, जब तुम पास नहीं होते, वो याद आती है, तुम्हारी हर छोटी बात, हर मुस्कान, हर आवाज। सिद्धांत उसके माथे पर किस करता है और कहता है, और तुम्हारे बिना मैं अपूर्ण हूं। दोनों की आंखें नम थीं, पर दिल हल्का, क्योंकि इस बार प्यार सिर्फ याद नहीं, एक वादा था कि कभी किसी भी चुनौती को उनके बीच आने नहीं देंगे।